Welcome to Vinayak Academy and today we will learn about sentences. इंग्लिश जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस या वाक्य, ठीक है। अ सेंटेंस इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह जिस हमें जो पूरा अर्थ जो है वो प्रकट करे। मीन्स हम क्या बोलने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा बताए, उसे क्या बोलते हैं हम, सेंटेंस। जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, जैसे यहाँ लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से हमें पूरा अर्थ जो है वो क्लियर हो रहा है। मीनिंगफुल सेंटेंस है ही इज़ अ गुड बॉय, तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो लिखा है ही बॉय गुड। अब यहाँ से जो है जैसे लिखा है ही बॉय गुड, यहाँ से हमें कंप्लीट जो है वो सेंस जो है वो नहीं मिल रही है, कंप्लीट सेंस जो है वो इस वाक्य की नहीं बन रही है, तो ये एक सेंटेंस जो है वो नहीं कहलाएगा। दूसरा हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की वाक्य जो है वो कैसे बनता है। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसमें आता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी में जो है वो वाक्य बनाने में बहुत डिफरेंस जो है वो है, ठीक है। तो अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ एक जो वाक्य हमारे पास होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और बाकी प्रेडिकेट जो है वो होता है। एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। टेल्स अबाउट बट इज दिस, बट क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो है सब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट, और क्या बात कर रहे हैं वो है प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल इज़ अ हिली स्टेट। अगर बात करें हिमाचल इज़ अ हिली स्टेट, मैंने बोला हिमाचल इज़ अ हिली स्टेट। अब किसके बारे में बात हो रही है, हिमाचल के बारे में। तो हिमाचल क्या है, सब्जेक्ट, हिमाचल इज सब्जेक्ट एंड अदर इज़ अ हिली स्टेट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज़ अ हिली स्टेट कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स जो जिसके बारे में बात हो रही है वो है सब्जेक्ट और बाकी जो बचा, ठीक है, क्या बात हो रही है, जो भी हम दूसरे के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो क्या है, प्रेडिकेट। तो हिमाचल इज़ अ हिली स्टेट, हिमाचल सब्जेक्ट एंड इज़ अ हिली स्टेट प्रेडिकेट। दूसरा है द चाइल्ड रन्स वेरी फास्ट। द चाइल्ड रन्स वेरी फास्ट। तो द चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट, द चाइल्ड इज सब्जेक्ट एंड रन्स वेरी फास्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द चाइल्ड इज सब्जेक्ट एंड रन्स वेरी फास्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। थर्ड है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, द मैन एंड हिज वाइफ, द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन। The man and his wife were working in their garden। ये जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट जो है वो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। अब बोलते हैं जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें शब्दों का सीक्वेंस जो है वो क्या रहेगा। वैसे तो नहीं है ना कि हम कोई भी सब्जेक्ट जो है वो जैसे मर्जी शब्दों को रखते हैं और हमारे पास जो है वो वाक्य बन जाएगा, नहीं, वो जो है वो एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो नहीं होगा, मीनिंगलेस जो है वो होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इसकी बात करें तो यहाँ पे जब हम अंग्रेजी भाषा लेते हैं तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में कैसे रखा जाता है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अगर यहाँ बात करें ना तो आई क्या है हमारे पास, आई है सब्जेक्ट, ठीक है, आई क्या है सब्जेक्ट, रीड क्या है वर्ब और अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई क्या है सब्जेक्ट, रीड वर्ब और अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब आएगी और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें आएगा। जैसे कि आगे ले, आई रीड अ बुक डेली, आई रीड अ बुक डेली। अभी देखो यहाँ पे हमने एक शब्द और जोड़ा, डेली। मैं हर रोज एक पुस्तक
पढ़ती हूँ। आई रीड अ बुक डेली। देखिए अब हिंदी और इंग्लिश में शब्दों का जो बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा, या सीक्वेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो होता है। आई रीड अ बुक डेली। अब देखिए यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, अ रीड वर्ब है, अ बुक जैसे पहले बताया वो ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अगर हम टाइम जो है वो जोड़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के बाद ही जोड़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, आई रीड अ बुक डेली एट 10 PM। अब बोलते हैं कि मैं हर रोज़ एक बुक जो है वो रात को 10 बजे जो है वो डेली एट 10 PM जो है वो मैं उसे रीड करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, आई रीड अ बुक डेली, सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद डेली एट 10 PM जो है वो हम उसे जोड़ेंगे। नेक्स्ट है, आई रीड अ बुक डेली फ्रॉम 10 PM टू मिडनाइट। अब ये भी देखिए, डेली फ्रॉम 10 PM टू मिडनाइट, ये भी हम कहाँ जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में। तो आई होप आपको जो है वो सेंटेंस जो है वो समझ आया होगा, क्लियरिटी हुई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जो है वो ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थैंक यू।